नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल प्रोफेसर ऑफ फिल्म में। इस चैनल में आपको प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफी टेक्निक्स एंड वीडियो एडिटिंग के सारे रूल्स बताए जाएंगे। ये है हमारा वीडियो एडिटिंग का एपिसोड नंबर 3 और इस एपिसोड में हम समझेंगे टाइमलाइन के बारे में इन डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पर आपको टाइमलाइन में आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, हम एक एक करके सबको कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम कवर करेंगे इस ब्लू लाइन को, सब क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का करने वाले हैं आप, तो इसके बारे में कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस ब्लू लाइन को हम कहते हैं प्ले हेड। इसे हम पहले कहा करते थे करंट टाइम इंडिकेटर, CTI। ये पहले कहा जाता था लेकिन आजकल इसको प्ले हेड कहा जाता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब प्ले हेड का काम क्या है? फुटेज के ऊपर जिस टाइम पे आप इसको लेकर जाएंगे उसकी प्रीव्यू आपको प्रोग्राम विंडो में आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, जिस टाइम पर भी मैं इसको लेके जाऊंगा उसका प्रीव्यू कहाँ मिल रहा है? प्रोग्राम विंडो में। लेकिन सेम उसी टाइम का जिस टाइम पे मैं प्ले हेड को लेकर जाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब थोड़ा सा हम स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ आइकन्स दिख रहे होंगे, जैसे कि आपको ये V1 दिख रहा होगा, V1 V2 दिख रहा होगा, है ना। ये है दोस्तों, ये हमारा है वीडियो ट्रैक। A1 है हमारा ऑडियो ट्रैक। अब यहाँ पर हमें कोई भी काम करना होता है तो हम वीडियो ट्रैक और ऑडियो ट्रैक में हम अपना फाइल ऐड करते हैं। ऑडियो में ऑडियो ट्रैक और वीडियो ट्रैक में वीडियो फाइल। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए हमको और भी फाइल्स ऐड करने हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें और भी वीडियो और ऑडियो ट्रैक ऐड करने होंगे। तो उसका तरीका ये है कि इस खाली जगह में आकर आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया ऐड ट्रैक। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा एक और वीडियो ट्रैक ऐड हो जाएगा, V2 के ऊपर V3 आ जाएगा। और ऐड ट्रैक्स करूंगा तो मैं मल्टीपल ट्रैक्स इसमें ऐड कर सकता हूँ। चलिए एक एक करके हम इसको समझते हैं। जैसे ही मैं ऐड ट्रैक किया, वीडियो 3 आ गया। ठीक है, जैसे ही मैं ऑडियो के ऊपर जाके ऐड ट्रैक करूंगा, एक और ट्रैक ऑडियो आ गया। ठीक है, A2 तक आ गया। अब मुझे चाहिए कि मल्टीपल ट्रैक्स एक बार में ऐड हो जाए, मतलब V3 के ऊपर मैं 3 ट्रैक ऐड करूंगा, A2 के नीचे 2 ट्रैक ऐड करूंगा। ठीक है, तो मैं इसमें गया, राइट क्लिक किया, ऐड ट्रैक्स पे गया, यहां पर तीन तीन वीडियो ट्रैक्स, ऐड 3 वीडियो ट्रैक्स पे क्लिक किया। आफ्टर प्लेसमेंट 3, मतलब इस V3 के बाद में 3 ट्रैक ऊपर ऐड होंगे। सेम ऑडियो ट्रैक्स में यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, चलिए 3 नहीं यहाँ पर 2 करता हूँ, है ना। ऑडियो ट्रैक्स में प्लेसमेंट कहाँ? ऑडियो ट्रैक के बाद, मतलब ऑडियो ट्रैक A2 के बाद में 2 ट्रैक ऐड होगा। ट्रैक टाइप कैसा चाहिए आपको वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ट्रैक टाइप के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको अलग से बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। तो जैसे ही मैं इसको ओके क्लिक करूंगा, अब यहाँ इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो A6 तक आ गया है, मतलब V3 के बाद V6 तक आ गया है, A1 के बाद A4 तक आ गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? A2 के बाद मैंने 2 ऐड किया है और V2 के बाद में मैंने 4 ऐड किया था, तो V6 आ गया। अब इसके बाद देखेंगे तो आपको एक और आइकन दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर एक लॉक का आइकन दिख रहा होगा। लॉक का आइकन करते ही यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ लाइन क्रिएट हो गया है। इसका मतलब है कि मैं इसको मूव नहीं कर सकता। इसके ऑडियो को तो मूव कर सकता हूँ लेकिन इसके वीडियो को मूव नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने लॉक कर दिया है। अब मैंने A1 को भी लॉक कर दिया तो मैं इसको भी मूव नहीं कर सकता दोस्तों, ये हो चुका है लॉक। जब भी आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और उसको आपको दोस्तों छेड़ना नहीं है, कुछ भी आपको उसमें एडिटिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको डिस्प्लेस नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे? वहां पर इसको लॉक कर देंगे तो ये वहां से मूव नहीं होगा। और जैसे ही हमने इसको ओपन किया, अब इसको हम मूव करेंगे तो मूव हो जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा, यहाँ पर कुछ आपको आइकन्स दिख रहे होंगे, जैसे कि ये है टॉगल ट्रैक आउटपुट। मतलब जैसे ही मैं इसको ऑफ करूंगा, ये हमको देखिए वीडियो यहाँ से चला गया, मतलब वीडियो हमको दिखाई नहीं देगा। सेम वैसे ही ऑडियो में यहाँ पर हमारे पास म्यूट का सुविधा है। जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा यहाँ पर कोई भी ऑडियो नहीं आएगा। अब यहाँ पर जैसे ही मैं ऑन जैसे ही करूंगा वहां वैसे ही आपको वीडियो दिखाई देगा। इसको मैं प्ले करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये प्ले हो रहा है, लेकिन मैं इसको अगर ऑफ कर दूं और फिर प्ले करूं दोस्तों, आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसको अभी हम यूज करते हैं जैसे ही हमारी नीड होती है उस हिसाब से। दोस्तों अब हम समझेंगे सोलो ट्रैक के बारे में। यहाँ पर आपको एस दिख रहा होगा, एस लिखा हुआ है, ये है दोस्तों हमारा सोलो ट्रैक। ठीक है, यहाँ पर म्यूट है, यहाँ पर सोलो ट्रैक है। बेसिकली सोलो ट्रैक का काम ये होता है कि जिस पर मैं ये ऑन करूंगा हमको वही साउंड सुनाई देगा एक साथ। सिंगल को करूंगा दोस्तों तो सिंगल ट्रैक ही सुनाई देगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ ऑन किया है, फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, है ना। यहाँ मैं प्ले करता हूँ, देखिए इसमें साउंड है। अब से मैं यहाँ जाऊंगा,
इसमें भी ऑडियो है, ठीक है। अब मैं जैसे ही सोलो ट्रैक पे क्लिक करूंगा, इस पे ऑडियो नंबर 3, जो कि ये वाला ट्रैक ओपन है अभी फिलहाल, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखिए इसमें साउंड नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा इस पे साउंड आ रहा है। तो बेसिकली हमारे पास म्यूट भी है, लेकिन दोस्तों म्यूट में हमें बाकी सबको म्यूट करना पड़ेगा और इसको ऑन रखना पड़ेगा। ये हमारा काम को ज़्यादा टाइम टेकिंग बना देता है, हमें टाइम देना पड़ता है अलग से। तो शॉर्टकट तरीका है कि सीधा मुझे 2 ट्रैक अगर सुनना है 2 ट्रैक ऑन कर लिया, सिंगल ट्रैक सुनना है सिंगल ट्रैक को ऑन कर दिया, तो मेरा टाइम भी बचेगा और काम भी जल्दी होगा। टाइमलाइन पे वीडियो लेयर के अंदर मैं जो ये लाइन है हमारे लेयर के अंदर, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ। साइड में आपको दिख रहा होगा कितना ओपेसिटी इसकी कम हो रही है, बेसिकली ये ओपेसिटी इसकी कम करता है। अभी 17.64 है, देखिए यहाँ डार्क हो गया। और सेम आप यहाँ जाकर दिखेंगे दोस्तों ओपेसिटी में, तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा 17.6। अब मैं इसकी ओपेसिटी को फुल कर दूंगा दोस्तों 100 तक, तो आपको दिख रहा होगा ये पूरा ब्राइट हो गया है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ भी आपको चेंज दिख रहा होगा। तो जैसे जैसे आप चेंज करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर चेंज नजर आएगा। यहाँ पर देखिए 73.5, और कम करूंगा इसको तो यहाँ पर देखिए 61.8। तो जैसे जैसे आप यहाँ चेंज करेंगे इसका आउटपुट आपको यहाँ भी दिखेगा, और वही सेम आपको प्रीव्यू आपको प्रोग्राम विंडो में आपको दिख जाएगा आपके वीडियो फाइल्स के ऊपर चेंज होता हुआ। सेम दोस्तों ऑडियो के साथ भी ऐसे ही होता है। अभी मैं एक वीडियो चलाता हूँ, ठीक है, और जैसे ही मैं इसको नीचे लेके आऊँ कम करूंगा पूरा म्यूट हो गया। थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा साउंड है लेकिन बहुत ज्यादा इसमें कम। जैसे ही फुल करूंगा तो यहाँ पर इसका साउंड इंक्रीज हो गया, ठीक है। बेसिकली इसका यूज इसीलिए होता है, आपको समझ में आ गया होगा इस लाइन का यूज हम कैसे करते हैं। फिलहाल इसके बारे में हम और भी इन डिटेल बाद में समझेंगे जब हम साउंड और वीडियो पे आएंगे। फिलहाल हम टाइमलाइन को समझ रहे हैं दोस्तों। अब हम समझेंगे स्नैप इन टाइमलाइन के बारे में। दोस्तों इसका लोगो आपको दिख रहा होगा दोस्तों आइकन का, ये कुछ मैग्नेट की तरह है। जी हाँ दोस्तों, ये मैग्नेट की तरह ही काम करता है। जैसे मैं इसको अब देखिए सेलेक्ट नहीं हुआ, इसको मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इसको दूर लेके जा रहा हूँ और पास लेकर आऊंगा दोस्तों, ये तो ये मैग्नेट की तरह आपस में चिपक जाता है। ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करता है। उसके पास लाता हूँ तो देखिए बीच में आपको एक लाइन दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, यहाँ पर आपको लाइन दिख रहा होगा। ये आपको बताता है कि दोनों के दोनों आपस में चिपक चुके हैं, एक दूसरे से ओवरलैप नहीं है। जैसे ही मैं ओवरलैप करने की कोशिश करूं दोस्तों वो लाइन गायब हो गया। मतलब दोस्तों या तो आपने ज्यादा अंदर पुश कर दिया है जिससे ये ओवरलैप हो चुका है एक दूसरे के साथ में, या तो फिर जब आप दूर रहेगा तब ये लाइन नहीं आएगा। जैसे ही इसके पास आएगा इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको ड्रॉप कर देना है और ये आपस में चिपक चुके हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑफ करूंगा दोस्तों स्नैप इन टाइमलाइन को, देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं दूर लेके गया और पास लेके आऊंगा हमें कोई इंडिकेटर प्रोवाइड नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर कोई लाइन आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, जो वहां पर दिख रहा था आपको ब्लैक लाइन। तो यहाँ पर कितना अंदर जाना है, कितना दूर रहना है, कहाँ पर जाके इसको ड्रॉप करना है, ये हमको क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या है ना, गलती की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 100% टाइम, नियरली 100% टाइम इसको आप ऑन ही रखेंगे स्नैप इन टाइमलाइन को। जब तक आप कुछ ज्यादा ही पुश नहीं करेंगे तब तक ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं होगा। अदरवाइज ये जैसे ही उसके करीब आएगा मैग्नेट की तरह ये खींच लेगा। जैसे मैग्नेट होता है ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर। दोस्तों अब हम समझेंगे लिंक्ड सिलेक्शन टूल के बारे में। दोस्तों ये है हमारा लिंक्ड सिलेक्शन टूल, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है ऑफ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों व्हाइट कलर, मतलब ये हो चुका है ऑफ। जैसे ही मैं यहाँ पर कोई फाइल चूज करूंगा दोस्तों, देखिए वीडियो फाइल सेलेक्ट हो गया लेकिन इसका ऑडियो फाइल सेलेक्ट नहीं हुआ। अलग से करूंगा दोस्तों, देखिए ये दोनों आपस में लिंक नहीं है, ये दोनों आपस में लिंक नहीं है। जैसे ही मैं इसको कर लूंगा सेलेक्ट, ठीक है, देखिए ऑडियो और वीडियो फाइल है आपस में लिंक्ड, ठीक है, ये है आपस में लिंक्ड। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑफ कर दूंगा, मान लीजिए ये क्या है ना, जब मैं मान लो इस फाइल को कहीं लेके जाना है, दूसरे जगह लेके जाना है, तो जैसे ही मैं इसको अलग लेके जाऊंगा तो इस क्या है ना, इसका ऑडियो फाइल अलग छूट जाएगा। और मान लो यहाँ पर बहुत सारे लेयर्स हैं तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसको करते हैं ऑन, ठीक है। आप ऑफ तभी करेंगे जैसे मान लीजिए इसमें आपको ऑडियो फाइल्स का मतलब नहीं है, आपको सिर्फ वीडियो फाइल्स चाहिए, उस केस में आप इसको ऑफ भी रखेंगे तो दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको सिर्फ वीडियो फाइल से मतलब है। तो ये मिसप्लेस भी होगा तो टेंशन नहीं है, इसको तो आपको लास्ट में डिलीट ही करना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों इसको ऑन ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको मल्टीपल लेयर्स है, आपके पास मल्टीपल लेयर्स है ना, मल्टीपल लेयर्स है, और सिर्फ किसी
एक ही लेयर को आपको करना है लिंक्ड या फिर अनलिंक्ड। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फाइल के ऊपर जाइए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर अनलिंक कर दीजिए। तो ये हो गया आपस में अनलिंक, ठीक है, लेकिन ये होंगे आपस में लिंक्ड। जितने भी यहाँ पर फुटेज होंगे दोस्तों, 15, 20, 50, 100, 1000 जितने भी होंगे, सब आपस में लिंक्ड होंगे, लेकिन ये होगा अनलिंक। वापस अगर इसको लिंक करना है तो सेलेक्ट करके यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, लिंक प्रेस करेंगे, अब ये फिर से हो गया है लिंक। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से हम लोग टूल्स को यूज करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक गैप दिख रहा होगा दोस्तों, अगर आप इसके बीच में इसको खाली स्पेस छोड़ दोगे, जो बिगिनर्स है उनको दिक्कत हो सकती है, तो इसे आप जान लीजिए। अगर ये गैप आप छोड़ दोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ब्लैंक फुटेज दिखाई देगा, पूरा अंधेरा काला दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। जैसे मैं इन दोनों फुटेज को पास लेकर आता हूँ और छोटा सा भी अगर मान लो गैप दोस्तों यहाँ पर अगर छूट जाता है, यहाँ पर मैंने इसको ऑन रखा है स्नैप इन टाइमलाइन, इसलिए दोस्तों ये अट्रैक्ट कर ले रहा है ना, जैसे कि मैंने आपको अभी सिखाया था। तो जैसे ही मैं इसको हल्का करीब लेके जाता हूँ, एक गैप छूटा हुआ है दोस्तों जो हमको दिख रहा है, कभी कभी दिखता नहीं है। अगर हमारा स्नैप इन टाइमलाइन अगर सेलेक्ट ना हो तो एक आपको डार्कनेस आपको बीच में आता हुआ दिखा होगा, है ना, एक गैप दिखा होगा दोनों फुटेज के बीच में। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम कर लेते हैं फिल, है ना। तो सबसे पहले इसको ऑन रखेंगे और इसको कर लेंगे फिल। तो ये गैप मत छोड़िएगा। दूसरा चीज, कभी कभी क्या होता है, हम फुटेज को, जैसे मान लो हमने फुटेज को कट किया, कट करने के बाद में इसको हम करेंगे डिलीट, और डिलीट करके इसको मान लो हमें ऐड ज्वाइन करना होता है, तो उठा के लेके जाने से अच्छा है कि यहाँ पर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक करेंगे और फिर रिपल डिलीट प्रेस कर देंगे, तो ये अपने आप उस जगह को फिल कर देगा। दूसरा एक और शॉर्टकट है दोस्तों, उसको बोला जाता है टिल्ड। टिल्ड, है ना, उसे जैसे ही आप प्रेस करोगे तो पूरा का पूरा टाइमलाइन आपको पूरे विंडो में दिखेगा, जिससे आपको काम करने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। अगर आपको मान लो इसी में काम करना है तो ठीक है, सिर्फ आपको साउंड पे काम करना है, आपको वीडियो फुटेज की जरूरत नहीं है और इसी में एडिट करना है, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो। और इसको एस्केप करने के लिए सेम वही बटन टिल्ड को प्रेस करोगे तो ये हो जाएगा एस्केप, वापस आप उसी पोजीशन पे आ जाओगे। दोस्तों एंडिंग में आपको मैं एक और शॉर्टकट आपको सिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये फाइल है हमारा, ठीक है, ये एक फाइल है, इसका ऑडियो और वीडियो ट्रैक है। इसको अगर आपको कॉपी करना है दोस्तों, इसका शॉर्टकट तरीका है, आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे, इसे आप मूव करेंगे, जहां आपको लेकर जाना है, कॉपी करना है, वहां पर आप कॉपी कर सकते हैं। देखिए ये इजिली कॉपी हो गया। मान लीजिए सिर्फ वीडियो फाइल ही अभी कॉपी करना है तो ये हमारा कॉपी हो गया। ऑडियो फाइल भी सेम कॉपी करना है तो कॉपी हो गया। हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए इन सभी को मुझे कॉपी करना है तो सेम करूंगा, मैं ऑल्ट क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक और ड्रैग। अब दोस्तों मुझे इन सभी फाइल्स को कॉपी करना है तो सेम प्रोसेस यूज करूंगा दोस्तों, मैं ऑल्ट क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक और ये ड्रैग करूंगा और ड्रॉप कर दूंगा, तो दोस्तों ये हो गया हमारा कॉपी। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं, ये शॉर्टकट तरीका है दोस्तों कॉपी करने का। होप दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। जो चीज छूट गया हो और आपको डाउट हो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। शॉर्ट टॉपिक रहा तो मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, और लॉन्ग टॉपिक रहा तो एक लेंथी वीडियो बनाना पड़े तो ही बनाऊंगा दोस्तों आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों।